हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मुझे लगता है आप लोग सब अच्छे ही होंगे, क्योंकि अपने नियर अबाउट 2.5 महीने से करीब करीब क्लासेस बंद हो गए हैं। क्योंकि कोरोना वायरस अपने इंडिया में 15 मार्च से शुरू हुआ है, तो वो लॉकडाउन में आप लोग सब क्लासेस बंद हो गए हैं। तो आप लोग घर में सेफ रहेंगे। वैसे देखो तो मीडिया वालों ने, न्यूज़पेपर ने सब अपना कोरोना का डर ज़्यादा फैला दिया है। वैसा देखा जाए तो अपने इंडिया की पॉपुलेशन बहुत है, 130 करोड़। उसके हिसाब से देखेंगे तो 5,000 या 6,000 के करीब करीब डेथ हो गई है। उसके कंपैरिजन में ये बहुत कम है, लेकिन अपने आप को ही सेफ रहना बहुत ज़रूरी है। अपन जितना कंट्रोल करेंगे उतना ही अपन सेफ रहेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग घर में सेफ रहे होंगे। तो अभी अपन थोड़ा सा बहुत दिनों के बाद स्टडी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अपन अभी JEE का मैट्राइसेस और डिटर्मिनेंट ये लेसन स्टार्ट करते हैं। वैसे देखो तो अपने मैक्सिमम पोर्शन JEE का कंप्लीट हुआ है। 3-4 हार्डली ये टॉपिक रहे हैं जो अपने जुलाई महीने में JEE की एग्ज़ाम होंगी, उसमें ये 2-4 लेसन बचे हुए हैं। तो आप लोग ये मैट्राइसेस और डिटर्मिनेंट का जो बोर्ड का बेसिक था, उसी से रिलेटेड पार्ट रहेगा यहाँ। अब देखो मैट्रिक्स में कोई भी टाइप का मैट्रिक्स A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, इसको बोलते हैं 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स। दिस हॉरिजेंटल लाइन रिप्रेजेंट्स अ रो एंड वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट्स अ कॉलम। ये सब अपने बेसिक पार्ट में हुए हैं। मैट्रिक्स राइट इन ऑलवेज स्क्वायर ब्रैकेट, नॉट वर्टिकल ब्रैकेट। वर्टिकल ब्रैकेट में ये डिटर्मिनेंट लिखते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट में मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में अलग अलग टाइप के पार्ट्स हैं, जैसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, स्क्यू मैट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऐसे डिफरेंट टाइप्स के मैट्रिक्स हैं। ये सभी पार्ट अपने बेसिक में 11th के इसमें हुए हैं। तो आप लोग रिवाइज कर सकते हैं डेफिनेशन, क्योंकि जब तक आपको ये टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स नहीं आएगा, आगे का पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। तो ये सब अपना बेसिक पढ़ाया हुआ है, आप इसमें रिवाइज कर सकते घर में। अब अपन JEE में इसके जो क्वेश्चन रहते हैं वो थोड़े से डिफ़िकल्ट लेवल के रहते हैं, बट उतने भी डिफ़िकल्ट नहीं रहेंगे। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो आप इसमें कभी भी कौन सा भी प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अपन इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स देखते हैं, जो JEE के मेन एग्जाम में इसी साल आए थे। 2-4 एग्जाम्पल हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल मैट्रिक्स का ही है। इफ A इक्वल्स टू cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा cos अल्फा, and A raised to the power 32 is equals to 0 minus 1 1 0, then the value of alpha is equals to, ये फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन 0, सेकंड ऑप्शन π/32, थर्ड ऑप्शन π/64, फोर्थ ऑप्शन π/128। तो ये क्वेश्चन में
अपने को अल्फा की वैल्यू निकालना है। अब जो गिवन मैट्रिक्स है ये स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर है, और गिवन वैल्यू क्या है e टू द पावर 32 इज इक्वल्स टू 0 -1 1 0। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, जैसे ये गिवन मैट्रिक्स है, ये गिवन मैट्रिक्स हो गया a cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, दैट इज गिवन मैट्रिक्स। अपने को a टू द पावर 32 इसका यूज करना है, तो इसके लिए मैथमेटिकल इंडक्शन मैट्रिक्स में एक लॉ है, ये है फार्मूला a टू द पावर n इज इक्वल्स टू a टू द पावर a, यानी a टू द पावर n इज इक्वल्स टू एनी नंबर कोई भी वेयर n इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं। तो अपने पास ये जो मैट्रिक्स है वी हैव a टू द पावर n इज इक्वल्स टू cos ऑफ n अल्फा माइनस साइन ऑफ n अल्फा साइन ऑफ n अल्फा cos ऑफ n अल्फा, ये लॉ है, दैट इज a टू द पावर n, n की वैल्यू 1 पुटअप की। अब n के जगह क्या पुटअप करेंगे 32, पुट n इक्वल्स टू 32, therefore a to the power 32 cos of 32 alpha minus sin of 32 alpha sin of 32 alpha cos of 32 alpha। अब ये वैल्यू इससे इक्वेट करो, दैट इज 0 -1 1 0। दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, मीन्स कंपेयरिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आइदर दिस वैल्यू और दिस वैल्यू, देयरफॉर cos ऑफ 32 अल्फा इज इक्वल्स टू 0, बट 0 कौन से वैल्यू की रही थी, वैल्यू एंगल में cos π/2 इज इक्वल्स टू 0, मीन्स cos ऑफ 32 अल्फा इक्वल्स टू cos π/2। ये cos कैंसिल हो गया, देयरफॉर 32 अल्फा इज इक्वल्स टू π/2 मीन्स अल्फा इक्वल्स टू π/64। व्हाट इज द आंसर, सी। इस टाइप से फाइंड करना है, तो ये फार्मूला अप्लाई करना, a टू द पावर n मीन्स cos ऑफ n अल्फा माइनस साइन n अल्फा साइन n अल्फा cos ऑफ n अल्फा। ये फार्मूला किस टाइप से है, अपन ने ये प्रूव किया था, a स्क्वायर याद होगा आपको, cos ऑफ 2a साइन ऑफ 2a cos ऑफ साइन ऑफ 2a cos ऑफ 2a। सेम मेथड n के जगह 2 लिख दिया, क्यूब रहता है cos ऑफ 3a माइनस साइन 3a साइन ऑफ 3a cos ऑफ 3a, तो ये फार्मूले से आप यूज कर सकते हैं। तो ये अभी इसी साल के JEE मेन में पूछा था क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हो गया कंप्लीट, लिख लेना इस टाइप से पूरा कंप्लीट है। नंबर 2 सेकंड एग्जांपल देखो, इफ A इक्वल्स टू मैट्रिक्स 2 2 9 4 B इक्वल्स टू 1 0 0 1, देन द वैल्यू ऑफ द 10 इंटू A इनवर्स इज इक्वल्स टू, अपने को इसकी वैल्यू निकालना है, और ऑप्शन में क्या है, फर्स्ट 4i माइनस ए है, सेकंड में 6i माइनस ए, थर्ड a माइनस 4 i होगा ये, और a माइनस 6i। अब i क्या होता है, व्हाट इज i, वेयर i बी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2 0 1 0 0 1, ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अपने को a इनवर्स और उसको 10 मल्टीप्लाई करना है, तो गिवन मैट्रिक्स a दिया है, a मैट्रिक्स, तो a का इनवर्स डायरेक्ट अपन फाइंड कर सकते हैं, a मैट्रिक्स का, ये शायद b के जगह i होगा, i करो,
अब देखो इसका इनवर्स, अपने पास फार्मूला कौन सा है, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ए। ये एंट्रेंस के समय फार्मूला अप्लाई करना, ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए अपॉन मॉड ए। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू, क्या है फार्मूला, ये डायरेक्ट ही ले सकते हैं, क्या होता है बोलो, इंटरचेंजिंग डायगोनल एलिमेंट्स एंड अपोजिट साइन ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, दिस इज एडजॉइंट। और मॉड ए, इसका मॉड 2294, 8 minus 18 that is minus 10। अब ये वैल्यू यहाँ पुट अप करो, ए इनवर्स इक्वल्स टू 4 minus 2 minus 9 2 अपॉन मॉड ऑफ minus 10 इसकी वैल्यू। ये माइनस साइन कॉमन निकाल लीजिए, 1/10, ये -4 2 9 -2, दिस इज ए इनवर्स, अपने को 10 इधर लाना है, 10 इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू -4 2 9 -2। अपने को ये वैल्यू होना 10 इंटू ए इनवर्स। तब देखो वेरिफिकेशन में ऑप्शन देखो, 4i माइनस ए है या 6i माइनस ए है या a माइनस 6i है। अब अपने पास ये -4 होना चाहिए फर्स्ट, तो a की वैल्यू अगर अपन पुट करते हैं यहाँ, a मीन्स 2 और वो -6, तो -4 आएगा। ये वेरिफिकेशन a में 2294 -6 into I 1001, that is 229 4 6006। रह गया मैट्रिक्स -4 2 9 -2। है, इसका आंसर मिलेगा डी। तो इस टाइप से ये सेकंड एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। बस इसका आंसर अपने को वेरीफाई करना पड़ेगा जो आया वो, इसमें से माइनस नहीं कर सकते, ये है या फिर ये है, दो में से ये करके देखो। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3, ये भी आया था जेई में इस साल। अनदर एग्जाम्पल, in triangle ABC if mod of 1 1 1 A C B B A C is equals to 0, then the value of (64 into sin square A plus sin square B plus sin square C is equals to) first option 144, second 288, 344 and 188। अब इसमें देखो डिटर्मिनेंट है, ये इसकी वैल्यू कंप्लीट क्या है, 0 है। अपने को ये फंक्शन की वैल्यू फाइंड करना है, तो इसके लिए साइन ए, साइन स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर सी, अपने को एंगल निकालना है, ए एंगल, बी एंगल और सी एंगल। तीनों एंगल की वैल्यू मिल गई, यहाँ पुटअप कर देना, कैलकुलेट करो, इसमें से एक आंसर मिलेगा। तो ये ए एंगल, बी एंगल और सी एंगल ये डिटर्मिनेंट से मिलता है। देखो गिवन mod of 1 1 1 ACB BAC is equals to 0। डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करो, 1 into C square minus AB minus A C minus A plus B into B minus C
सी इज इक्वल्स टू 0. सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए सी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी. अब इसमें देखो ये हम पॉजिटिव है, एक ब्रैकेट में लिखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी इक्वल्स टू 0. अब ये इक्वेशन अपने को परफेक्ट स्क्वायर में लाना है, तो इसमें क्या होना, ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, ट्वाइस ए बी होना चाहिए, ट्वाइस बी सी होना चाहिए, ट्वाइस ए सी. तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 करो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2, दैट इज 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, या डायरेक्ट भी कर सकते हो, बाद में करेंगे, ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी अपॉन 2. ये 2 इधर शिफ्ट कर दो. अब इसका सिंप्लीफिकेशन देखो, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइन प्लस 2c स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी माइनस ट्वाइस बी सी माइनस ट्वाइस ए सी इक्वल्स टू 0. ये सिमिलर ब्रैकेट देखो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये एक में लिखना सेपरेट करके, ए स्क्वायर प्लस अगेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सेपरेट, ट्वाइस ए बी माइनस ट्वाइस बी सी माइनस ट्वाइस ए सी इक्वल्स टू 0. अब ये एक टर्म बी स्क्वायर की एक टर्म, ये 2 ए बी वाला, ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर. अनदर फंक्शन अगेन ए स्क्वायर, अब किसके साथ है, ए सी के साथ है, प्लस माइनस ट्वाइस ए सी प्लस सी स्क्वायर. और थर्ड वाला कौन सा रह गया, बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस बी सी प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0. ये हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस सी होल स्क्वायर और बी माइनस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0. अब ईच रूट इक्वल्स टू 0, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 है, दैट इज ए माइनस बी इक्वल्स टू 0, ए माइनस सी इक्वल्स टू 0 and b minus c equals to 0 means a equals to b, a equals to c and b equals to c. So what is the value of a equals to b equals to c? अब तीनों वैल्यू सेम है, यानी कौन सा ट्राइंगल हो गया, इक्विलैटरल ट्राइंगल. इक्विलैटरल ट्राइंगल में एंगल कितना होता है, थीटा विल बी 60 डिग्री और a इक्वल्स टू 60 डिग्री एंगल. अब ये एंगल की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ए के जगह ए बी सी में, देयरफॉर 64 इंटू साइन स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60 इक्वल्स टू 64, साइन 60 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर 3/4, ये भी 3/4 3/4, 64 इंटू 9/4, 16 इंटू 9 मीन्स 144 आंसर. इसका आंसर मिलेगा ए. तो ये कैलकुलेशन ऐसा करो इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करके.